आदमी औरतों पर फिदा क्यों हो जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से कवियों और दार्शनिकों को उलझाता रहा है। लेकिन साइंस के पास कुछ दिलचस्प जवाब हैं। पता चला है कि पुरुषों का आकर्षण बायोलॉजी, साइकोलॉजी और एवोल्यूशन का एक जटिल मिश्रण होता है। आइए इस दिलचस्प घटना को एक साथ डिकोड करते हैं। पुरुषों के दिमाग में गहराई से हार्मोन का एक साइलेंट सिम्फनी आकर्षण और लगाव के अनुभव को नियंत्रित करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई रसायन और हार्मोन शामिल होते हैं, जो एक साथ मिलकर हमारे भावनात्मक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं को आकार देते हैं। जब एक आदमी किसी ऐसी महिला से मिलता है जो उसकी रुचि को पीक्स करती है, तो उसका दिमाग डोपामीन की एक सर्ज छोड़ता है। यह हार्मोन न केवल उसे अच्छा महसूस कराता है, बल्कि उसे उस महिला के प्रति और अधिक आकर्षित भी करता है। डोपामीन को अक्सर फील गुड हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन न केवल खुशी की भावनाओं को बढ़ाता है, बल्कि यह हमारे मस्तिष्क में रिवॉर्ड पैथवेज को भी सक्रिय करता है। यह खुशी और रिवॉर्ड की भावनाओं को ट्रिगर करता है, जिससे वह उसके करीब रहना चाहता है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक प्रेरक है जो हमें उन चीजों की ओर खींचता है जो हमें अच्छा महसूस कराती हैं। लेकिन डोपामीन तो बस शुरुआत है। जैसे जैसे समय बीतता है और रिश्ता गहराता है, अन्य हार्मोन भी इस प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, दूसरे हार्मोन भी स्टेज में प्रवेश करते हैं। इनमें से एक प्रमुख हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जिसे अक्सर कडल हार्मोन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन, जो अक्सर पुरुषों की ड्राइव और इच्छा से जुड़ा होता है, आकर्षण के शुरुआती दौर में अहम भूमिका निभाता है। यह हार्मोन न केवल शारीरिक आकर्षण को बढ़ाता है, बल्कि यह आत्मविश्वास और साहस की भावनाओं को भी बढ़ावा देता है। यह उसके परस्यूट को बढ़ावा देता है और उसकी इच्छा की भावनाओं को तेज करता है। इस प्रकार हार्मोन का यह जटिल इंटरप्ले हमारे रिश्तों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे हम अपने साथी के साथ गहरे और अधिक सार्थक संबंध बना पाते हैं। जैसे जैसे रिश्ता गहरा होता है और शारीरिक इंटीमेसी बढ़ती है, ऑक्सीटोसिन नामक एक शक्तिशाली हार्मोन सेंटर स्टेज ले लेता है। ऑक्सीटोसिन, जिसे अक्सर कडल केमिकल कहा जाता है, स्पर्श, गले लगने और खासकर सेक्स के दौरान रिलीज होता है। यह निकटता, कनेक्शन और विश्वास की भावनाओं को बढ़ावा देता है। ऑक्सीटोसिन को उस गोंद की तरह समझो जो कपल्स को आपस में बांधे रखता है। यह बॉन्डिंग को बढ़ावा देता है, तनाव को कम करता है और रिश्ते के भीतर सुरक्षा और संतोष की भावनाओं को बढ़ाता है। प्रकृति द्वारा ऑर्केस्ट्रेटेड, यह हार्मोनल बले पुरुषों और महिलाओं के बीच स्थायी लगाव की नींव रखता है। जबकि हार्मोन जमीनी काम करते हैं, एक आदमी की साइकोलॉजिकल नीड्स स्थायी लगाव की ईंट और गारा का काम करती हैं। महिलाओं की तरह ही पुरुष भी इमोशनल इंटीमेसी चाहते हैं। वे समझने, वैल्यू किए जाने और इस बात के लिए सराहना पाने के लिए तरसते हैं कि वे सतह के नीचे कौन है। एक महिला जो उसके लिए भावनात्मक रूप से खुलने के लिए अपने डर और कमजोरियों को बिना किसी फैसले के साझा करने के लिए एक सुरक्षित जगह बना सकती है, अविश्वसनीय रूप से अल्यूरिंग हो जाती है। विश्वास और वल्नरेबिलिटी पर बना यह इमोशनल कनेक्शन पुरुषों के लिए एक शक्तिशाली कामोत्तेजक है। सेक्शन 5, मेन नीड लव टू, इमोशनल सपोर्ट एंड कनेक्शन। लोकप्रिय धारणा के विपरीत पुरुष भावनाहीन रोबोट नहीं होते हैं। वे भावनाओं का एक पूरा स्पेक्ट्रम अनुभव करते हैं, भले ही वे उन्हें हमेशा खुले तौर पर व्यक्त न करें। पुरुष अपने पार्टनर से इमोशनल सपोर्ट पर पनपते हैं। एक महिला जो सुनने के लिए तैयार हो, कंधे पर सिर रखकर रोने दे और उसकी क्षमताओं पर अटूट विश्वास रखे, वह उसकी चट्टान, उसकी कॉन्फिडेंट, जीवन के तूफानों में उसका सुरक्षित आश्रय बन जाती है। यह इमोशनल कनेक्शन केवल शारीरिक आकर्षण से कहीं अधिक गहरा होता है। यह आपसी समर्थन और समझ का एक बंधन बनाता है जो समय के साथ रिश्ते को मजबूत करता है। सेक्शन 6, फ्रॉम केवमैन टू कपल्स, एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। पुरुषों के लगाव को सही मायने में समझने के लिए हमें समय में पीछे की यात्रा करके अपनी एंसेस्ट्रल जड़ों तक जाना होगा। एक एवोल्यूशनरी दृष्टिकोण से मजबूत पेयर बॉन्ड्स बनाना सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण था। जिन पुरुषों ने महिलाओं के साथ भागीदारी की, उनके वयस्क होने और अपने जीन्स को आगे बढ़ाने की संभावना अधिक थी। महिलाओं ने बच्चों को जन्म देने और उनका पालन पोषण करने की अपनी क्षमता के साथ मानव जाति को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो पुरुष एक साथी को सुरक्षित कर सकते थे और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते थे, उनके प्रजनन की संभावना अधिक थी।
Section 7. Survival of the fittest, partnering up for success. Throughout history, the concept of survival has always been intertwined with the idea of collaboration and partnership. प्रागैतिहासिक जीवन की कठोर वास्तविकताओं में सहयोग ही सर्वाइवल की कुंजी था। कठिन परिस्थितियों में एकजुट होकर काम करना ही उन्हें जीवित रहने का एकमात्र तरीका था। पुरुष और महिलाएं अलग अलग, लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण भूमिकाओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर थे। ये विभाजन न केवल कार्यों को कुशलता से पूरा करने में मदद करता था, बल्कि समुदाय की समग्र शक्ति को भी बढ़ाता था। पुरुष, जो अक्सर शारीरिक रूप से मजबूत होते थे, शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करते थे और भोजन के लिए शिकार करते थे। उनकी भूमिका न केवल भोजन लाने की थी, बल्कि पूरे समूह की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी थी। इकट्ठा करने और पालन पोषण करने में कुशल महिलाएं बच्चों की देखभाल करती थीं और घर का काम करती थीं। वे भोजन इकट्ठा करतीं, जड़ी बूटियों का ज्ञान रखतीं और अगली पीढ़ी की देखभाल करतीं। श्रम का यह विभाजन, जो बायोलॉजी और एनवायरमेंटल दबावों से तय होता है, ने अन्योन्याश्रयता को बढ़ावा दिया और पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों को मजबूत किया। यह आपसी निर्भरता ही थी जिसने उन्हें कठिन समय में भी एकजुट रखा। सहस्त्राब्दियों से सर्वाइवल और प्रजनन के इस एवोल्यूशनरी नृत्य ने स्थायी साझेदारियों को खोजने और बनाने के हमारे सहज अभियान को आकार दिया है। यह साझेदारी ही थी जिसने मानवता को विकसित होने और फलने फूलने में मदद की। Section 8. It takes two. The importance of mutual attachment. हालांकि लगाव एकतरफा रास्ता नहीं है। जिस तरह पुरुष उन महिलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं जो उनकी बायोलॉजिकल, इमोशनल और एवोल्यूशनरी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उसी तरह महिलाएं ऐसे पार्टनर चाहती हैं जो सुरक्षा, समर्थन और एक गहरा इमोशनल कनेक्शन प्रदान करें। जब दोनों पार्टनर्स रिश्ते में समान रूप से इन्वेस्टेड होते हैं, जब वे महसूस करते हैं कि उन्हें देखा जाता है, सुना जाता है और उन्हें प्यार किया जाता है, तो उनके बीच का बंधन अटूट हो जाता है। म्यूचुअल अटैचमेंट प्यार, विश्वास और प्रतिबद्धता का एक नेक चक्र बनाता है जो समय के साथ रिश्ते को मजबूत करता है। Section 9. Breaking down stereotypes. Men and the need for connection. In today's world, it's crucial to address the outdated stereotypes that have long painted men as emotionally distant beings who shy away from commitment and deep connections. यह उन पुरानी रूढ़ियों को तोड़ने का समय है जो पुरुषों को भावनात्मक रूप से डिस्टेंट प्राणी मानते हैं, जो प्रतिबद्धता से कतराते हैं। समय आ गया है कि हम इन धारणाओं को चुनौती दें और पुरुषों की भावनात्मक गहराई को समझें। सच्चाई यह है कि पुरुष भी उतना ही कनेक्शन चाहते हैं जितना महिलाएं चाहती हैं। वे भी मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स की तलाश में रहते हैं जो उन्हें समझें और स्वीकार करें। वे ऐसे प्यार के लिए तरसते हैं जो शारीरिक आकर्षण से कहीं अधिक गहरा हो, एक ऐसा प्यार जो उनकी आत्मा को पोषित करे और उन्हें वास्तव में जीवित महसूस कराए। यह प्यार केवल रोमांटिक नहीं, बल्कि दोस्ती और परिवार के रिश्तों में भी हो सकता है। पुरुष अपनी भावनाओं को महिलाओं से अलग तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इससे उनकी भावनाएं कम वास्तविक या मान्य नहीं हो जाती हैं। वे जर्नलिंग, मेडिटेशन या थेरेपी के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। भावनात्मक अभिव्यक्ति में इन अंतरों को समझना पुरुषों और महिलाओं के बीच मजबूत, अधिक फुलफिलिंग संबंधों के निर्माण की कुंजी है। जब हम इन अंतरों को स्वीकार करते हैं और एक दूसरे की भावनात्मक जरूरतों को समझते हैं, तो हम एक अधिक सहानुभूतिपूर्ण और कनेक्टेड समाज का निर्माण कर सकते हैं। Section 10. Understanding for stronger relationships. Applying the science of love. पुरुषों के लगाव में बायोलॉजी, साइकोलॉजी और एवोल्यूशन की जटिल परस्पर क्रिया को समझकर हम अधिक कंपैशनेट और फुलफिलिंग संबंधों को कल्टीवेट कर सकते हैं। जब हम यह पहचानते हैं कि पुरुष कनेक्शन की तलाश करने, इमोशनल इंटीमेसी की लालसा रखने और प्यार भरी पार्टनरशिप्स में पनपने के लिए तैयार होते हैं, तो हम सभी के लिए अधिक सपोर्टिव और प्यार करने वाला संसार बनाते हैं। यह ज्ञान हमें अपनी आवश्यकताओं को अधिक प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने, अपने पार्टनर्स की अधिक गहराई से सराहना करने और ऐसे रिश्ते बनाने का अधिकार देता है जो समय की कसौटी पर खरे उतरें। Section 11. Love in the modern world, navigating attachment in the 21st century. आज के इस तेज तर्रार टेक्नोलॉजी से संचालित दुनिया में स्थायी प्यार को पाना और उसका पोषण करना पहले से कहीं अधिक चैलेंजिंग लग सकता है, लेकिन लगाव के मूलभूत सिद्धांत कालातीत हैं। वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करके
इमोशनल कनेक्शन को प्राथमिकता देकर और अपनी इच्छाओं के पीछे के विज्ञान को समझकर हम अधिक जागरूकता और सफलता के साथ आधुनिक प्रेम की जटिलताओं को नेविगेट कर सकते हैं। प्यार आखिरकार खोज की यात्रा है, खुद की, अपने पार्टनर्स की और मानवीय संबंधों की असाधारण शक्ति की।